मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। तो आइए मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट क्या है इसे जानते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। वो सब्सटेंस जिसे मैग्नेट बनाया जा सकता है वो सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। सब्सटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस में कोबाल्ट, आयरन और निकेल आता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस में कोबाल्ट, आयरन एंड निकेल। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट ये कहता है कि जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं ये सारे के सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस टाइनी मैग्नेट से मिलकर बने होते हैं। इन टाइनी मैग्नेट्स को ही मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के नाम से जाना जाता है। जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं सारे के सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस टाइनी मैग्नेट से बने होते हैं। ये टाइनी मैग्नेट्स मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स कहलाते हैं। ये टाइनी मैग्नेट्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये टाइनी मैग्नेट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ये सिस्टमेटिक वे में मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर लाई नहीं करते हैं। इस रैंडम ओरिएंटेशन के वजह कर किसी एक मैग्नेटिक के रैंडम ओरिएंटेशन की वजह कर किसी एक मॉलिक्यूलर मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके नियर बाई मॉलिक्यूलर मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कैंसल्ड हो जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट सजेस्ट दैट एवरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टाइनी मैग्नेट्स। These tiny magnets are called molecular magnets. These molecular magnets are randomly oriented into the magnetic substance. Due to random orientation of molecular magnet, magnetic property of a molecular magnet is cancelled by nearby molecular magnet. अब जब आप इस मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ऐसा करने से ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट का अलाइनमेंट हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूलर मैग्नेट डिफरेंट लाइंस में अपने आप को अलाइन कर देते हैं। ये अलाइनमेंट इस प्रकार से होता है कि एक किनारे पर मॉलिक्यूलर मैग्नेट का सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल आ जाता है और उसके ऑपोजिट किनारे पर मॉलिक्यूलर मैग्नेट का सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल आ जाता है। तो इस तरह से एक किनारा साउथ बन जाता है और दूसरा किनारा नॉर्थ बन जाता है। अब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के तरह बिहेव करेगा जिसके एक किनारे पर मॉलिक्यूलर मैग्नेट का साउथ पोल होगा और ऑपोजिट किनारे पर मॉलिक्यूलर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। तो लिखा हुआ है हाउएवर इफ दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस is placed in magnetizing field, alignment of molecular magnets takes place. Due to this alignment, there are only south pole of molecular magnet at one end of magnetic substance and at opposite end there are only north pole of molecular magnet. तो इस तरह से hence a magnetic substance in a magnetizing field behave as magnet. तो ये हो गया मैग्नेटिक सब्सटेंस मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट। आइए कुछ और टर्म जानते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस। तो आपने देखा कि ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के एक किनारे पर सिर्फ साउथ पोल था, नतीजतन ये वाला किनारा साउथ बन जाता है और ये वाला किनारा नॉर्थ बन जाता है। इसको साउथ पोल और इसे नॉर्थ पोल कहते हैं। इन दो पोल से होकर गुजरने वाला लाइन
ये मैग्नेटिक एक्सिस के नाम से जाना जाता है। द लाइन दैट पासेस थ्रू टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है। इन दो पोल के बीच एक डिस्टेंस पाया जाएगा। इस डिस्टेंस को कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या है? मैग्नेटिक लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इसे हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये किनारा इस एंड से लेकर इस एंड तक का, ये मैग्नेट का एक्चुअल लेंथ है। इस एक्चुअल लेंथ को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ के बारे में। ज्योमेट्रिक लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो आपने देख लिया कि मैग्नेट के दोनों किनारे पर दो पोल होता है जिसका नाम पोल्स ऑफ मैग्नेट है। इस पोल्स ऑफ मैग्नेट के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ खींचने की एक शक्ति होती है, जिस शक्ति को पोल स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। द पावर विथ विच टू पोल्स ऑफ मैग्नेट पुल्स मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ को m से लिखा जाता है और इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। अब आप देखेंगे कि मैग्नेट में ये पोल स्ट्रेंथ है और यहां से यहां तक का लेंथ, s से n तक का लेंथ, ये 12, ये मैग्नेटिक लेंथ है। अगर आप पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है जिसे हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं और ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट कहलाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच क्या रिलेशन है, ये हम लोग डिराइव करके देखते हैं। आइए देखेंगे। M जो कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट Sn है, ऑफ मैग्नेट Sn। उसके बाद है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट Sn और M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेट का। तो M इज इक्वल टू M इंटू 12। ये हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। याद रखेंगे ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। आइए और आगे की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अभी आपने पढ़ा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12। ये पोल स्ट्रेंथ है और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट मैंने बताया कि एम्पियर मीटर होता है और ये मैग्नेटिक लेंथ है, ये मीटर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल। अगर हमारे पास एक छोटा सा बार मैग्नेट हो, मतलब बार मैग्नेट है लेकिन ये बहुत छोटा सा है, ऐसे बार मैग्नेट को कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। अ टाइनी बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल and its dipole moment is called magnetic dipole moment। आइए मैग्नेट से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हम लोग लर्न करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहलाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, जिसे हम लोग एक्चुअल लेंथ भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज मोर देन
मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ मैग्नेटिक लेंथ से ज्यादा होता है। एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो 0.84 होता है। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन टू एग्जिस्ट इन नेचर। सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल है। उसके बाद पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट। ये आपके पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का ये वाला जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के इंक्रीज करने से पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा और इसके डिक्रीज करने से पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। आइए पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि इफ a magnet is cut along its length into two equal parts, then pole strength of each pole reduces to half of its length। ये आपके पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ m है और इसका मैग्नेटिक लेंथ 12 है। अगर आपने इसे बीच से कट कर दिया है एक्सिस के अलोंग तो आपको दो मैग्नेट मिलेगा। एक ये वाला मैग्नेट है और एक ये वाला मैग्नेट है। तो आप देखेंगे लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का हाफ हो गया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाने के कारण इसका पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक लेंथ पहले 12 था, अभी भी मैग्नेटिक लेंथ कितना हो जाएगा 2L। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो ये m/2 हो गया और पोल स्ट्रेंथ 12 हो गया। तो मतलब ये आ जाएगा m into L। पहले मैग्नेटिक मोमेंट था m into 2L, अब m into L। मतलब पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाता है, जैसा कि यहां पे दिखाया गया है। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरा दिखा देता हूं। अब इसका दूसरा एग्जांपल है, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर कट करते हैं। एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पर कट किया जाता है तो ऐसा करने से पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इस तरह से करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ एक पार्ट आपको ये मिला और एक पार्ट आपको ये मिला। तो आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कट किया गया है तो मैग्नेटिक लेंथ घट जाएगा। इस बार इसका मैग्नेटिक लेंथ L हो जाएगा और इसका भी मैग्नेटिक लेंथ L हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस बार फिर से मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू L, तो ये आ जाएगा m इंटू L। मतलब पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसका ये हाफ हो गया है। आइए क्वेश्चन दिया गया है, ये एक मैग्नेट Sn है, इसका पोल स्ट्रेंथ m और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो नया पोल स्ट्रेंथ क्या होगा और मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, नया पोल स्ट्रेंथ क्या होगा और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा वो बताएंगे। तो चूंकि आपने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है इसलिए पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन लेंथ हाफ हो जाएगा, लेंथ के हाफ हो जाने से मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। मतलब अगर पहले मैग्नेटिक मोमेंट m था तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m/2 हो जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ m और मैग्नेटिक मोमेंट m/2। उसी तरह से अब आप देखेंगे एक दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है कि ये आपके पास एक मैग्नेट Sn है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है और मैग्नेटिक मोमेंट m है। इसे कट कर दिया गया है इसके लेंथ के अलोंग, तो क्रॉस सेक्शनल हाफ हो गया है, इसलिए इसका
पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगा। लेकिन लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो पोल स्ट्रेंथ के हाफ हो जाने से मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।